हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम टोटल 18 आईपीओस का अपडेट एक साथ लेंगे। उसमें कल 2 आईपीओस की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी जानेंगे, जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। फिर आज गणेश कंज्यूमर का आईपीओ, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह भी आने वाला है। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक अलॉटमेंट स्टेटस देखने को भी मिल जाए। उसके अलावा 4 आईपीओस में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट चांसेस वगैरह जानेंगे। जारो आईपीओ, आनंद राठी आईपीओ, सोलर वर्ल्ड का आईपीओ और शैसा साई का आईपीओ। कल 3 आईपीओस में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट भी जानेंगे। आज 2 आईपीओस ओपन थे और कल एक पेस डिजिटेक का आईपीओ भी ओपन होने वाला है और बाकी जो अपकमिंग आईपीओ उनके भी अपडेट लेंगे। बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है और एक एक करके देखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं भी अभी काफ़ी टाइम से, मतलब अभी लगातार देखे थे 1 हफ्ते से मैं घर पे भी लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास निकल रहा हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे भी। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले आई वैल्यू की आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग हमें नेगेटिव देखने को मिली। आप लोगों ने क्या किया, होल्ड करके बेटे सेल कर दिया, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों आज गणेश कंज्यूमर का आईपीओ और अटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस MUFG मतलब लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। गणेश कंज्यूमर का जो जीएमपी चल रहा है सिर्फ 1% के आसपास, और अटलांटा इलेक्ट्रिकल का जो जीएमपी है 12% के आसपास, लगभग 95 रुपीज पर शेयर के आसपास है। बाकी जीएमपी के हमें भरोसे नहीं रहना है। दोस्तों 4 आईपीओस में आज आखिरी दिन था। टोटल सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट चांसेस वगैरह जानते हैं। सबसे पहले जारो आईपीओ टोटल 22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 22 गुना के आसपास। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट के चांसेस अगर जाने तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर 15% के आसपास है, स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर लगभग 3% के आसपास है और रिटेल कैटेगरी के अंदर 14 से 15% के आसपास चांसेस हैं। तो देख लीजिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए, कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसका अलॉटमेंट स्टेटस बिग शेयर की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा कल की तारीख में 26 सितंबर को। जीएमपी लगभग 8% के आसपास है, 70 रुपए पर शेयर के आसपास। डिमांड अभी थोड़ी कम हुई है। पर्सनली मैंने सोलर वर्ल्ड और शैसा साई के अंदर मतलब सारे लॉट अप्लाई किए थे। बाकी वाले जो आईपीओ उनमें एक एक लॉट अप्लाई किया था। फिर दोस्तों सोलर वर्ल्ड का आईपीओ, ये टोटल 65 टाइम्स 65 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। अलॉटमेंट के चांसेस अगर जाने, मतलब अंदाजन अलॉटमेंट के चांसेस है, तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर 8%, स्मॉल HNI के अंदर 2% और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 2.5% के आसपास चांसेस है। आपने देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में MUFG लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर 26 सितंबर को। जीएमपी लगभग 14% के आसपास है, 50 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों आनंद राठी का आईपीओ टोटल 20.66 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अलॉटमेंट के अगर चांसेस देखें तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर 17%, स्मॉल HNI के अंदर लगभग 4 से 5% के आसपास और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 25% के आसपास चांसेस है। देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। जीएमपी लगभग 7% के आसपास है, 30 रुपए पर शेयर। इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस MUFG मतलब लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा कल की तारीख में। फिर दोस्तों शैसा साई टेक्नोलॉजी का आईपीओ, अभी जो 4 आईपीओ ओपन थे उनमें से मुझे थोड़ा ये अच्छा आईपीओ लगा। टोटल ये 68 टाइम्स 68 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट के अंदाजन चांसेस जाने तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर लगभग 10% के आसपास, स्मॉल HNI के अंदर लगभग 2.5% के आसपास और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 12.5% के आसपास चांसेस हैं। मतलब एक अंदाजन चांसेस बता रहा हूं। आपने देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस लिंकिन टाइम मतलब MUFG की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जीएमपी लगभग 13% के आसपास है, 55 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों कल 3 आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। फाइनल अपडेट क्या है। सबसे पहले जैन रिसाइकलिंग का आईपीओ, सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स। जीएमपी अभी देखा जाए तो 7% के आसपास है, कम है, तो जीएमपी में मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा। मिनिमम मेरा हिसाब से 10% हो तो आधा है, 20% हो तो पूरा पॉइंट मिलता है, पर इसकी 10% से भी कम है तो 0 पॉइंट। वैल्यूएशंस देखा जाए तो PE वाइज इसकी वैल्यूएशन सही है, तो वैल्यूएशंस में मैं 1 पॉइंट देना चाहूंगा। एंकर लिस्ट इसकी बहुत अच्छी आई है, जिस हिसाब से इश्यू साइज वगैरह है, तो एंकर लिस्ट में भी पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ओके मिल रहा है, 1.24 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। 4 में से 2.5 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क तो कम नजर आ रहा है। बाकी जीएमपी भी अभी कम है, तो थोड़ा कल आप QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देख लीजिए। अभी आईपीओ ज्यादा है तो देखिए जीएमपी नो, मैंने आपको कहा था कि इधर उधर शिफ्ट हो ही जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर फैक्टर्स देखिए जीएमपी के अलावा तो ओवरऑल फैक्टर्स अच्छे हैं। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। रिसाइकलिंग के बिजनेस में मतलब जो मेटल्स होते हैं, नॉन फेरस मेटल्स, उनका रिसाइकल करती है। अपने पीयर्स के मुकाबले अभी लिस्टेड कंपनीज में बड़ी कंपनी है। फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन लगभग स्थिर है 3% के आसपास। इसका एक्सपोर्ट का काम है, ROC वगैरह बढ़िया है। PE वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन सही है और अपने फ्रेश इश्यू से हल्का फुल्का डेट भी पे कर रही है। नेगेटिव्स में देखा जाए ओवरऑल डेट थोड़ा हाई है, हालांकि आईपीओ के पैसे से हल्का फुल्का डेट पे कर रही है। उसके अलावा ओवरऑल अट्रैक्टिव नजर आ रही है लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों ई-पैक ब्रीफ है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से 4 पैरामीटर्स। जीएमपी लगभग 7% के आसपास है, तो 0 पॉइंट। वैल्यूएशंस इसकी मतलब अपने पीयर्स के मुकाबले हल्की सी महंगी नजर आ रही है, तो वैल्यूएशंस के मामले में भी 0 पॉइंट देना चाहूंगा। सब्सक्रिप्शन 0.59 टाइम्स अंडर सब्सक्राइब है, तो सब्सक्रिप्शन में भी 0 पॉइंट देना चाहूंगा। एंकर लिस्ट में आधा पॉइंट इसको मिल जाता है।
4 में से लगभग आधा पॉइंट बन रहा है एंकर लिस्ट का, या वैल्यूएशंस का भी आधा पॉइंट कर दे तो भी 1 पॉइंट है, तो भी रिस्क तो नजर आ रहा है इसके अंदर अभी की कंडीशन के हिसाब से। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, तो उसका सेक्टर ठीक है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक 917 करोड़ रुपए की है, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, फ्रेश इश्यू ज्यादा है। नेगेटिव्स में एक चीज ये लगी कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई है, वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं, छोटी कंपनी है तो वैल्यूएशन मुझे लगता है सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल इतना ज्यादा अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। कि आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों BMW वेंचर्स का आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से 4 पैरामीटर्स, जीएमपी पहले 1-2% के आसपास थी, 8 बड़ी है इसकी जीएमपी, लगभग 8% के आसपास मान के चल सकते हैं, बट फिर भी 10% से कम है तो 0 पॉइंट देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस पी वाइज देखें तो अपने पीयर्स के मुकाबले सही वैल्यूएशंस है, तो वैल्यूएशंस में हम 1 पॉइंट दे देते हैं। सब्सक्रिप्शन 0.22 टाइम्स अंडर सब्सक्राइब है और छोटा साइज है तो कम सब्सक्रिप्शन है, तो 0 पॉइंट सब्सक्रिप्शन के अंदर। और एंकर लिस्ट तो है नहीं, QIBs को भी 1% दे रहे हैं, बाकी तो सारा चीजें हैं रिटेलर्स के पास, तो ओवरऑल रिस्क तो नजर आ रहा है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो सेक्टर इतना कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है, ये टाटा के प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब आप कह सकते हैं बड़ा होलसेलर है ये, तो इतना सेक्टर अट्रैक्टिव नजर नहीं आया। बाकी फाइनेंशियली भी कंपनी थोड़ी वीक नजर आ रही है। बाकी उसके अलावा मेन थोड़ा रिस्क ये है कि ज्यादातर पोर्शन रिटेलर्स के पास रहेगा, 75% रिटेलर्स को अलॉट हुआ है, NII इसको 24%, QIBs के साथ पास सिर्फ 1% के आसपास रहेगा, तो ये थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इसके कारण वॉलेटिलिटी रह सकती है। कि आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेरी तरफ से बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों जिन कुशल का आईपीओ पहला दिन था, इस आईपीओ में 2.29 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। QIBs को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। TMP लगभग 17% के आसपास है, 20 रुपए पर शेयर। TMP थोड़ी डाउन हुई है इसकी, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा आईपीओ है, इस कारण GMP हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। बाकी एंकर लिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी अच्छी आई है, मतलब जिस हिसाब से इश्यूज आए थे उस हिसाब से अच्छी है। दोस्तों ट्रू ऑल्ट का आईपीओ 0.44 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है और बड़ा इश्यू साइज है, इस कारण सारे पोर्शन अभी अंडर सब्सक्राइब है। जीएमपी लगभग 15% के आसपास चल रही है, लगभग 75 रुपीज मान के चल सकते हैं। अभी डिमांड ठीक ठाक है। एंकर इन्वेस्टर से 251 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। एंकर लिस्ट के अंदर अगर म्यूचुअल फंड या DIIs की बात करें, टाटा, HDFC, इन्वेस्को, बंधन, एडलविस जैसे बड़े नाम हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो ठीक नाम है। बात करें FIIs की तो उसके अंदर सोशिएट जनरल, सिटी ग्रुप जैसे बड़े नाम है। तो म्यूचुअल फंड में बढ़िया है, FIIs में ठीक ठीक है, लगभग 6-6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। बाकी कल पेस डिजिटेक का आईपीओ ओपन होने वाला है, एंकर लिस्ट कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे। GMP अभी इसकी 11% के आसपास बता रही है, लगभग 25 रुपए पर शेयर के आसपास। ओवरऑल इसका सेक्टर अट्रैक्टिव है और मैं रिव्यू का वीडियो डाल चुका हूं, वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम पे डाला ताकि क्या है कि आप आराम से अप्लाई कर पाओ। क्योंकि अभी के आईपीओ के अपडेट्स और कल 2 आईपीओ की लिस्टिंग है, GK एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी। तो सबसे पहले GK एनर्जी के आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जान लेते हैं। एक अंदाजा है, फिक्स चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो भी डिसीजन मैंने अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाए। सबसे पहले लिस्टिंग कल 26 सितंबर को 9 बजे मार्केट खुलकर 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 153 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है हमें, और लगभग जो GMP चल रही है 25 से 27 रुपए पर शेयर के आसपास, तो लगभग 27 रुपए भी मान के चले तो 180 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और रेंज लेके चले तो 170 से 190 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है। लगभग जो अंदाजन लिस्टिंग मिल सकता है आज की तारीख में जो GMP चले उसके अनुसार 15-16% के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। बाकी देखिए ये चीज़ें फिक्स है नहीं, ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, जो GMP ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है उसके अनुसार एक हम अंदाजा लगा रहे हैं। बाकी नेगेटिव लिस्टिंग की संभावना इसके अंदर कम नजर आ रही है। तो अब अगर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए तो ये सेक्टर ठीक है, सोलर पंप वगैरह बनाती है ये, और टॉप 10 प्लेयर्स में इसका नंबर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, मार्जिन्स वगैरह इसके अच्छे हैं, ROE ROC वगैरह बढ़िया है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। ऑर्डर बुक 1000 करोड़ रुपए के आसपास की है। नेगेटिव्स देखा जाए तो डेट थोड़ा हाई है, ये आईपीओ से भी पे नहीं कर रही है। वैल्यूएशंस मुझे ओके लगी, और पीयर्स के मुकाबले मैंने कंपेयर किया तो रेवेन्यू वाइज अभी सेक्टर में थोड़ी छोटी कंपनी है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो है, नो डाउट सेक्टर के कारण अट्रैक्शन है, बट रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर। पर्सनली मैंने तो ज्यादातर सोचा था कि बिल लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। बाकी आप लोग क्या करने वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से, होल्ड करेंगे सेल करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों सात्विक आईपीओ, इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 465 रुपए अंदर तो अलॉट हुआ है। GMP लगभग चल रही है 5 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, तो 470 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहा तो 470 से 480 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, और ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है और ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग की भी उम्मीद नहीं है। लगभग आप मान के चले 1% के आसपास, 1% के आसपास समय लिस्टिंग मिलने की संभावनाएं है, मतलब बहुत कम चांसेस है। तो देखिए अगर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि सेक्टर अभी सोलर वाला सेक्टर है, ठीक है, बट अभी सोलर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है।
कि ये कंपनी टॉप 10 प्लेयर्स में आती है। रेवेन्यू के मामले में अभी अपने पीयर्स के मुकाबले काफी छोटी कंपनी है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। उसके अलावा और नेगेटिव है कि डेट थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा है। ओवरऑल देखा जाए इस सेक्टर के अंदर इससे अच्छी वैल्यूएशंस पर और मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और इससे अच्छे फाइनेंशियल्स पर कंपनियां अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही, मतलब अपने पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। दोस्तों 29 सितंबर को फैबटेक आईपीओ ओपन होने वाला है, जीएमपी 5% के आसपास है। लॉटेस आईपीओ 29 सितंबर को ओपन होने वाला है, कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। होम फ्रेट आईपीओ ये भी 29 सितंबर को ओपन होने वाला है, 8% के आसपास जीएमपी है। एडवांस एग्रो आईपीओ ये भी 30 सितंबर को ओपन होने वाला है, इसकी ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स, टोटल 18 आईपीओ के अपडेट्स। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है काम। तो कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, मेहनत करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।